पर हम किसी प्रकार के ट्रिक से नहीं याद कराएंगे, बल्कि अपना ये जो तरीका होगा यह ट्रिक से भी आगे होगा। बशर्ते आप सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक देखेंगे और फिर आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको इन्हें याद करा के ही रहेंगे। तो सबसे पहले याद कराएंगे सभी के एक वचनों के रूप, फिर द्विवचनों के रूप, उसके बाद में बहुवचनों के रूप और सबसे अंत में सभी को सामने रखकर इनमें से जो प्रमुख हैं, जो अक्सर पूछे जाया करते हैं, उनको चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद करना है प्रथमा से चतुर्थी विभक्ति के एक वचनों के रूप को। तो ये है अहम माम मया मह्यम। इनको करना क्या है दोस्तों, इनको दोहराना है आपको। तो जैसे अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, आप भी दोहराइए हमारे साथ। अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम। आप भी इसी प्रकार से 2-4 बार और दोहराएंगे, बस ये क्लियर हो जाएगा कि अहम माम मया मह्यम। अब आइए पंचमी षष्ठी सप्तमी के रूप देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं संबोधन नहीं है, क्योंकि जो सर्वनाम रूप होते हैं इनमें संबोधन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये है मत मम मई। इनको याद करो, मत मम मई, मत मम मई। इनको दोहराओ, मत मम मई। अब आइए प्रथमा से सप्तमी के एक वचन के रूप पूरे मिला लेते हैं। कैसे याद करोगे, तो अहम माम मया मह्यम मत मम मई। कैसे दोहराना है, दोहराओ, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी, इनके अंतिम वर्ड जो हैं इनमें हलंत है। बाकी आप जो देख रहे हैं षष्ठी का मम, मम में कोई हलंत नहीं है। परीक्षा में भी आपको याद रखना है। अब आइए द्विवचन के रूपों को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 ही शब्द हैं जो कि दोहराए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको साथ में ही याद कर लेना है एक ही बार में। जैसे आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः। तो इनको याद करना काफी आसान है। पहले 2 बार दोहराना है, फिर 3 बार दोहराना, उसके बाद में 2 बार दोहराना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जो आप देख रहे हैं षष्ठी सप्तमी का द्विवचन का रूप, इसमें आवयोः आवयोः है, लेकिन परीक्षा में अवयोः अवयोः आ जाता है, तो वहां पर आप गलती मत करिएगा। अब आइए देखते हैं बहुवचन के रूपों को। तो जिस प्रकार से आपने एक वचन के रूपों को प्रथमा से चतुर्थी तक के एक वचन के रूपों को याद किया था, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी प्रथमा से चतुर्थी विभक्ति के रूपों को एक साथ में याद करिए। उसके बाद में पंचमी से सप्तमी के रूपों को अलग याद करना है। ये हैं वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम। तो इनको याद करो, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम। दोहराओ इनको, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम। अब आइए पंचमी षष्ठी सप्तमी के बहुवचन देखते हैं। ये हैं अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो केवल इन्हीं तीनों को याद करो अलग, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। दोहराओ इनको, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अब आइए प्रथमा से सप्तमी तक के सभी बहुवचन के रूप याद करिए। ये हैं वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। दोहराओ, कैसे दोहराना है, इनको पहले के 4 को अलग करके बाद में 3 अलग करके। ये है वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो इस प्रकार से आपको ये याद होगा। तो आइए हम सभी के रूप आपके सामने रखते हैं। और लेकिन उससे के पहले देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जितने भी आप सर्वनाम रूप पढ़ेंगे उसमें से यहाँ पर कुछ भिन्न है। क्या भिन्न है, इसमें चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या अलग है, आप देख रहे हैं चतुर्थी का बहुवचन अस्मभ्यम आ रहा है। ऐसा रूप कहीं मिलता है? ये जब कभी भी पूछेगा परीक्षा में, तो या तो इसका एक वचन पूछेगा या तो इसका बहुवचन पूछेगा। यहीं पर गलती हो जाया करती है, ठीक है। और आप जो देख रहे हैं पंचमी का बहुवचन, यहाँ पर आपको याद रखना है। और सप्तमी का बहुवचन क्या ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो अस्मास का सा आ रहा है ये अंतर कर देता है परीक्षा में, वहां पर गलती हो जाया करती है। लेकिन आपको गलत नहीं करना। आप देखिए सभी के रूप आपके सामने हैं, लेकिन अभी कुछ बाकी है। वो जो वैकल्पिक रूप बनता है उसको भी याद करना है। कौन सा कहाँ पे बनता है, देखिए ये तो हो गया आपके सामने एक वचन के रूप। ये है वैकल्पिक रूप, जो कि
सभी सम वाली विभक्तियों में लगेंगे। जैसे द्वितीया सम होती है और दूसरी, चौथी, छठवीं, ये सम वाली विभक्तियां हैं। तो इनमें आपको क्या जोड़ना है? माँ में, तो माँ में इनको जोड़ लेना। हमेशा याद रखना, हमेशा सम वाली विभक्तियों में वैकल्पिक रूप बनता है, ठीक है। और किसमें? अस्मत् और युष्मत्, इन्हीं दोनों के रूपों में ये वैकल्पिक रूप बनता है। बाकी आप कहीं और मत जोड़िएगा, ठीक है। अब आइए द्विवचनों में जोड़ते हैं। इसमें दोस्तों सम वाली विभक्तियों में दूसरी, चौथी, छठवीं में कौन सा जुड़ेगा? नौ जुड़ेगा। और बहुवचन में नह जुड़ेगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि दूसरी, चौथी, छठवीं विभक्ति में जो है इसमें वैकल्पिक रूप बनता है। ये है एक वचन का अगर याद करें तो माँ में, द्विवचन का नौ आता है और बहुवचन में नह आता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ से बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण, जितना भी ये वैकल्पिक रूप बना है आजकल परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वैकल्पिक रूप ये कहाँ का है? जैसे माँ पूछ ले तो हमेशा आप द्वितीय एक वचन का लगाएंगे। मैं पूछेगा तो उसमें से आप द्वितीय को छोड़कर बाकी जो सम बचता है क्या है? चतुर्थी और षष्ठी यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है हमने बताया हुआ है, इसमें जो देख रहे हैं आप षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, इनको ध्यान देना है। और चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी का हमने ये बताया ही है, इसको भी ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज और भी महत्वपूर्ण, ये है चतुर्थी का एक वचन। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सबसे पहले